बिहार में बिजली गिरने से हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब राज्य पर भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटे बिहार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। इसके अलावा नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और इस खतरे के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी लोगों को डरा रही है। अनुमान है कि भारी बारिश से उत्तरी बिहार के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नॉर्थ बिहार में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो वहाँ सारे एजेंसियों को मौसम विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी है। पटना में तो तेज हवाओं के साथ बादलों के बरसने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पटना की तरफ बिहार के भागलपुर जिले में भी तेज बारिश हुई। वहां से आई तस्वीरों में एक अंडरपास में घुटनों तक पानी भरा नजर आया। ये भागलपुर स्मार्ट सिटी कहने के लिए स्मार्ट है, लेकिन कितना स्मार्ट है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और लोग जो है इस तरह नाले के गंदे पानी से होकर जाने के लिए विवश हैं। बिहार में ये हाल भारी बारिश की चेतावनी से पहले है। ऊपर से नेपाल की तरफ से बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है, जिस पर राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाली बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा। भारी बारिश और बाढ़ के इस खतरे के बीच बिहार में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनमें ज्यादातर किसान थे जो घटना के दौरान खेतों में काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जब बारिश तेज हुई तो ज्यादातर लोग पेड़ों के नीचे जाकर खड़े हो गए और इसी गलती की वजह से वो हादसे की चपेट में आ गए। बिजली हमेशा उन चीजों पर गिरती है जो आसपास की चीजों से ऊंची हों, जैसे पेड़। पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं, इसलिए बिजली से बचने के लिए लोगों को पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो बिजली गिरने से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में जागरूक नहीं। यही वजह रही कि इस घटना के बाद बिजली गिरने से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने की बात कह रही। यूपी के फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री में आग लगी। यूपी के फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री में लगी आग को दमकल के लोगों ने काफी मेहनत के बाद बुझा दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया। यूपी के कानपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। असम के गुवाहाटी में जमीन खिसकने की वजह से फंसे एक आदमी को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में NH-43 पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया गया कि सड़क और पुल बनवाने का काम पूरा नहीं होने की वजह से जाम लगा। कनाडा के टोरंटो में कोरोना वायरस के खतरे के बीच योग करने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां एक योग सेंटर ने लोगों को एक साथ योग कराने के लिए प्लास्टिक के 50 टेंट लगा दिए ताकि लोग अलग अलग टेंट में बैठकर योग कर सकें। इससे हुआ ये कि कई लोगों ने एक साथ योग भी कर लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो गया। लोगों को मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आए ही नहीं। स्टेज पर ट्रेनर योग करने के तरीके बताती दिखी और सामने लोग अपने अपने गोलाकार टेंटों में योगासन करते नजर आए। योग करने में जगह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर टेंट को 7 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा बनाया गया। साथ ही गर्मी से बचाने के लिए टेंटों के अंदर पंखे भी दिखे। योग सेंटर की तरफ से सावधानी बरतते हुए योग से पहले इन टेंटों को सैनिटाइज किया गया और लोगों का तापमान भी मापा गया। बताया गया कि बीते महीनों में ट्रेनर के साथ वीडियो कॉल पर योग करके लोग ऊब चुके थे। ऐसे में अलग अलग टेंट लगाकर योग करने का तरीका अपनाया गया। यूपी के चित्रकूट में